मौन की शक्ति। जो 75 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बहुत खुशी से रहता था और एक सुंदर परिवार बनाता था। उसके बच्चे बड़े हुए और अच्छे करियर और भविष्य की तलाश में अलग अलग शहरों में चले गए। वो अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को समेटे एक छोटे से गांव में रहता था, जो कि 4 पोते पोतियां थीं और वे अपनी छुट्टियों के दौरान उससे मिलने आते थे। और यह छुट्टियों का समय था और जो अपने पोते पोतियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो बच्चों के लिए अपना घर तैयार कर रहा था, घर की सफाई कर रहा था, बगीचे की घास काट रहा था, घर के सामान को फिर से व्यवस्थित कर रहा था, बच्चों के लिए पसंदीदा खाद्य पदार्थ, कपड़े आदि खरीद रहा था। व्यस्त व्यवस्थाओं में उसने अपनी पसंदीदा घड़ी खो दी। पुरानी घड़ी। यह घड़ी उसकी मृत पत्नी ने उसके पहले बच्चे के जन्म पर उपहार में दी थी। जो ने घड़ी को संजोकर रखा और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद यह उसका एकमात्र साथी बन गया। वो घड़ी खो जाने को भूल गया और बच्चों को घर पर पाकर खुश था। अगले दिन जब वह नहाने जा रहा था तो उसे याद आया कि घड़ी गायब है। उसने आखिरी बार घड़ी तब देखी जब वो खलिहान में सामान व्यवस्थित कर रहा था। वह हैरान और बहुत परेशान था। उसके नाती नातिन ने उससे पूछा कि वो इतना उदास क्यों है और उससे पूछा कि उसे क्या परेशानी है। जो ने कहा, प्यारे बच्चों, मैंने अपनी अब तक की सबसे कीमती घड़ी खो दी है। ये तुम्हारी दादी ने मुझे उपहार में दी थी और घर की सफाई करते समय मैं इसे खो बैठा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना दिल खो रहा हूँ। जो की आंखों में आंसू थे और बच्चों ने उससे वादा किया कि वे उसके लिए घड़ी ढूंढेंगे। एक पोती ने पूछा, दादाजी, क्या आपको याद है कि आपने घड़ी खो जाने से पहले आखिरी बार कब देखी थी? जो ने बताया, मुझे लगता है कि जब मैं खलिहान की सफाई कर रहा था। बच्चों ने खलिहान में घड़ी ढूंढने का फैसला किया। खलिहान बेकार सामान, किताबों, स्क्रैप, टूटे हुए फर्नीचर आदि से भरा हुआ था। बच्चों ने जो और एक नौकर की मदद से 2 घंटे से ज्यादा समय तक ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। जो पूरी तरह से टूट गया और उसने बच्चों से ढूंढना बंद करने को कहा क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बच्चे भी बहुत दुखी थे और उन्होंने दादाजी को सांत्वना दी। एक पोता फिर से खलिहान में चला गया और जो ने पूछा कि वह फिर से वहां क्यों जा रहा है। छोटे लड़के ने दूसरों से अनुरोध किया कि वे उसका पीछा न करें और चुप रहें। जबकि अन्य लोग थोड़े आश्चर्यचकित थे, फिर भी उन्होंने उसकी बात का पालन किया। छोटा लड़का खलिहान में गया और चुपचाप बैठ गया। अन्य बच्चे उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है और छोटे लड़के ने उनसे शोर न करने के लिए कहा। वो वहां लगभग 15 मिनट तक बैठा रहा और फिर अपने दादा के पास गया। हाँ, उसने घड़ी ढूंढी और खुशी खुशी जो को दे दी। वो आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा कि वो इसे कैसे ढूंढ पाया। छोटे लड़के ने उत्तर दिया, मैं बिना शोर किए वहां बैठा रहा और खलिहान बहुत शांत था। कुछ मिनटों के बाद मैंने टिक टिक की आवाज सुनी और घड़ी ढूंढ ली। जो ने उसे गले लगाया और छोटे लड़के को धन्यवाद दिया। यह मौन की शक्ति है। अगर हम शांत रहें तो हम बहुत आसानी से समाधान पा सकते हैं।